घरेलू वाहन उद्योग में मंदी के बावजूद इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्वीकार्यता बढ़ रही है। पिछले 2 वर्षों में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। यहाँ तक कि वर्ष दर वर्ष पर 4 से 8 गुना की दर पर भी वृद्धि हुई है। जैसे जनवरी 2021 में 1680 इकाई बेचने वाला हीरो इलेक्ट्रिक इस जनवरी में 7763 इकाइयां बेच सका। ऐसे ही इसी अवधि में ओकिनावा की बिक्री 725 इकाई से बढ़कर 5613 हो गई। वहीं दूसरी ओर पारंपरिक दुपहिया कंपनियां गिरती बिक्री से संघर्ष कर रही हैं। भारत की सबसे बड़ी दुपहिया वाहन विनिर्माता हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में 20% से अधिक की गिरावट हुई और जनवरी 2022 में 3,13,000 इकाइयां ही वह बेच पाई। सरकारी प्रोत्साहन, उच्च तेल मूल्य, पर्यावरण जागरूकता और सब्सिडियों के कारण ईवी की स्वीकार्यता हाल के वर्षों में बढ़ी है। कई बड़े खिलाड़ियों ने भारत में ईवी असेंबली संयंत्र लगाने के लिए अरबों डॉलर एकत्रित किए हैं। दूरी क्षमता की चिंताओं को लेकर कई कंपनियों ने चार्जिंग स्टेशन व बैटरी बदली स्टेशन तैनात करने की तैयारी की है। कई कंपनियां अपने वाहन दस्ते को इलेक्ट्रिक करना चाहती हैं क्योंकि कुछ श्रेणियों में लागत कम है। इस प्रकार जहां छोटे छोटे प्रयासों से ईवी उद्योग बढ़ रहा था, वहीं कई अलग अलग आग लगने की घटनाओं के कारण ईवी सार्वजनिक ध्यानाकर्षण कर रहा है। ईवी की नकारात्मक छवि अब तक की प्रगति पर पानी फेर सकती है। इन आग लगने की घटनाओं का कारण ढूंढना शेष है, लेकिन भारतीय ईवी विनिर्माताओं की तकनीकी समस्याएं सामने आ गई हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पाद को विकसित करने के लिए कम समय दिया गया है। साथ ही कुछ कंपनियां चीन से उत्पाद आयात करती हैं, जो कई बार स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार गुणवत्ता व कुशलता पैमानों पर खरा नहीं उतरता। इसके अलावा ये कंपनियां अभी तक लाभ नहीं कमा पा रही हैं और बाहरी पूंजी पर आश्रित हैं। ऐसे में निवेशकों का परिणाम देने पर जोर और प्रतिस्पर्धा के दबाव में पैसे एकत्रित करने के लिए परिणाम केंद्रित होने से हाल में लॉन्च ईवी की गुणवत्ता से समझौता हो रहा है। बैटरी स्वास्थ्य ही किसी ईवी की सुरक्षा निर्धारित करता है और यह पदार्थ गुणवत्ता, बैटरी प्रबंधन तंत्र, असेंबली, पैकिंग, चार्जिंग परिस्थितियों, स्थानीय परिस्थितियों आदि पर निर्भर करता है। इसकी जटिलता के कारण कड़ा परीक्षण होना चाहिए ताकि कमियों को खोजा जा सके, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि नई ईवी कंपनियां जल्दबाजी में टेस्टिंग कर रही हैं। इन कंपनियों के भारी जनसंपर्क और मार्केटिंग की चकाचौंध के बावजूद उपभोक्ता सोशल मीडिया पर तकनीकी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि यह भी ध्यान देना चाहिए कि तेल पर चलने वाले वाहनों ने भी कई बार आग पकड़ी है, लेकिन उन पर इतना हंगामा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सार्वजनिक राय ही निर्धारित करेगी कि ईवी का तेज प्रसार जारी रहेगा या धीमा हो जाएगा। टाटा नैनो का उदाहरण सामने है, जो कुछ आग घटनाओं के कारण सार्वजनिक राय में गिर गई और उसका उत्पादन बंद करना पड़ा। भारत सरकार के लिए आयात बिल और विदेशी मुद्रा खर्च को कम करने के लिए एक समाधान है ईवी। भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील कच्चे तेल पर से निर्भरता कम करने के लिए सरकार के लिए ईवी महत्वपूर्ण है। जिस शीघ्रता से आग घटनाओं की जांच शुरू की गई है, दर्शाता है कि सरकार का ध्यान डैमेज कंट्रोल और ग्राहक सुरक्षा पर है। फिर भी हाल की घटनाओं के बावजूद कुछ ईवी कंपनियां विवाद से दूर रहने में सफल रही हैं और धीरे धीरे बेहतर तकनीक विकसित कर रही हैं, जो उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों की नकारात्मक छवि से अलग खड़ा करेगा। जहां मूल्य, दूरी क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण पहले ही हिचकिचाहट है, वहां सुरक्षा की चिंताओं ईवी उद्योग के लिए और समस्याएं खड़ी करेंगी। आवश्यकता है कि कंपनियां और सरकार पारदर्शिता के साथ सुरक्षा समस्याओं को सुलझाएं ताकि लोगों के मन में ईवी स्वीकार्यता को लेकर संकोच न रहे।